हेलो गाइस, आज हम सलवार की स्टिचिंग करनी सीखेंगे। मैंने इसकी पहले कटिंग की वीडियो डाली है सुबह। अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ जाकर ज़रूर देखना। अगर कटिंग समझ आ जाए तो स्टिचिंग की भी आ ही जाती है। सबसे पहले हम बेल्ट बनाएंगे। एक साइड पे मैंने मोड़कर सिलाई लगा दी है, वहाँ पर हम नाले की जगह बनाएंगे और दूसरी साइड पर बेल्ट के मैंने सीधी सिलाई लगा दी है। अब सलवार की दोनों आसन पर सिलाइयाँ लगा देंगे हम सीधी सीधी। आधा इंच से 1 पॉइंट ज़्यादा बस छोड़ छोड़ कर सीधी सिलाई लगानी होती है और ये सलवार बहुत जल्दी बन जाती है। अगर लगातार बैठे रहो तो 1 घंटे में रेडी हो जाती है पोंचे समेत। और दोनों आसन पर मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब हम छोटे छोटे जो कट डालते हैं सलवार में वहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ये सलवार का कपड़ा बहुत ही पतला है। ये जॉर्जेट का सूट था, मैंने कटिंग की वीडियो में बताया है आपको। बहुत ट्रांसपेरेंट है। अगर सलवार में भी लाइनिंग ही लगनी थी, लेकिन क्या फ़ायदा, उन्होंने थोड़ी देर ही डालना होता है, फिर ऐसे पैसे ख़राब होते हैं ज़्यादा पूरे सूट पर लाइनिंग लगाने से। ब्रीक ब्रीक सिलाई लगा लेनी है, एक पैर का मार्जिन लेते हुए हमें। और फिर दूसरी साइड पर भी इसी तरह से मुझे सिलाई लगा लेनी है ब्रीक ब्रीक। और फिर साइड वाली सिलाइयाँ जोड़कर हमारी सलवार खड़ी हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दी। पता नहीं क्यों लोग पहले सब्सक्राइब कर लेते हैं फिर अनसब करके चले जाते हैं। पहले ही सोच समझ के करना चाहिए कि हमें क्या देखना है। बुरा लगता है ना, फिर कोई अनसब कर जाए, देखो तो इतने हैं, फिर बाद में देखो तो फिर कम हो जाती हैं। अब दोनों आसन को मैं अंदर की साइड पर सीधी आसन को आसन करके और साइड वाली सिलाइयाँ लगाऊंगी। दोनों सीधे पल्ले अंदर रखने हैं और आसन को आसन मिलाकर साइड वाली सिलाइयाँ लगा देनी है। इसके बाद में इसकी शर्ट की स्टिचिंग की वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगी। वो मैंने लाइनिंग लगाकर स्टिच की है। बिल्कुल ऐसा ही सेम सूट एक और आया हुआ है मेरे पास सिलने के लिए। वो थोड़ी देर में बाद में मैं सिलाई करूँगी। पहले मैंने 1-2 सूट जो हैं जल्दी के वो बनाने हैं। पूरे दिन में एक ही सूट बनता है, घर के काम भी बहुत होते हैं ना। तो अब मैंने इस साइड की सिलाई लगा दी है। अब मैं दूसरी साइड पर भी सिलाई लगा दूँगी और सलवार हमारी खड़ी हो जाएगी। बेल्ट भी हमारी लगभग खड़ी है। और अब हम प्लेट डालेंगे। 2-2 3-3 इकट्ठे उठाकर मैं डाल दूँगी प्लेट। एक एक के चक्कर में पड़ो तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 3-3 इकट्ठे, 4-4 इकट्ठे में काफ़ी, अगर कपड़ा अच्छा हो, कॉटन का हो तो 5-7 इकट्ठे ही मैं डाल देती हूँ प्लेट। ऐसे उठाकर प्रैक्टिस हो जाती है ना सिलाई करते करते। अगर कोई बिगनर है वो एक एक भी डाल सकता है। ये प्लेट हमें बड़े बखिए से डालने चाहिए, क्योंकि कई बार उधेड़ने पड़ते हैं, एक आधा उधेड़ना पड़ता है, इसलिए बड़ा बखिया हो तो जल्दी निकल जाता है। अगर बारीक बखिया हो तो फिर मुश्किल हो जाता है। बैक साइड पर भी मैंने दोनों 2 प्लेट डाल दी हैं। दोनों को अंदर की साइड को उनका मुंह करके फिर डालने होते हैं प्लेट जो बैक साइड पर होते हैं। ये हमारी दूसरी साइड पर भी प्लेट पड़ रही हैं। कम ही था इस सलवार का घेर, क्योंकि कपड़ा अच्छा नहीं था ना, इसलिए ज़्यादा घेर नहीं बना। इसके साइड पर कन्नियों को खींचना पड़ता था। 1-1 इंच कपड़ा तो वैसे ही निकालना पड़ा मुझे साइड पर कट करके। इसकी इंटरलॉक भी ज़्यादा ही करनी पड़ी, क्योंकि कन्नी वाली साइड मुझे निकालनी पड़ी कट करके, ये खींचता था कपड़ा। और अब हम जो आसन बनाई है चिड़ी, वो बनाना है जो नाले के लिए जगह होती है ना, वहाँ पर। यहाँ भी हम मोटे बखिए से सिलाई लगा सकती हैं। और अब इसे आधा इंच फोल्ड करके अंदर को सिलाई लगा देनी है। ये हमारे नाले की जगह बन जाएगी, नाला डालने की। पूरे ही ऐसे आधा इंच फोल्ड करते एक सार हमें सिलाई लगानी है चारों तरफ, और हमारी बेल्ट रेडी हो जाएगी। और हम एक ही सिलाई में फिर बेल्ट जोड़कर पोंचे बनाएंगे। पोंचे के लिए इस बार मैंने अच्छी वाली बुकरम लेके आई थी, सभी के वही डाल रही हूँ। देखते हैं अब सिलाई बढ़ाते हैं कि नहीं। वो बुकरम मुझे महंगी पड़ी है, मैं देख रही थी, लिख रही हूँ उस रोल के ऊपर भी कितनी सलवार में डलेगी। वो पेस्टिंग वाली बुकरम है। अब मैंने पीछे को आसन की सिलाई के 4-5 इंच पीछे करके सिलाई लगानी शुरू कर दी है। जो हमारी पीछे की सिलाई होती है आसन की सिलाई, उससे पीछे की सिलाई बेल्ट की मिलाकर उससे पीछे मैंने 5-7 इंच पीछे सिलाई लगानी शुरू कर दी है। अब आगे को लेके आनी है। जहाँ पर चोन ख़त्म होने वाली होती है वहाँ से मैं चेक कर लेती हूँ कि पूरा है कपड़ा ना, फिर सिलाई लगाते हैं। ये पूरा ही था, ना कम था ना ज़्यादा था। अगर कम ज़्यादा हो तो हम जो चूनट डाली है उसमें कर सकते हैं, कम कर सकते हैं चूनट को, या एक और डाल सकते हैं अगर ज़्यादा हो तो। मशीन में से धागा बार बार निकल जाता है, पंखे की हवा की वजह से भी ज़्यादा निकलता है धागा। और अब मैंने बेल्ट पूरी कर दी थी और अब हम पोंचे का काम करेंगे शुरू। पोंचे बनाएंगे हम। जो वेस्ट कपड़ा है उसमें बुकरम ऐड करूँगी मैं।
आपको दिखाती हूँ। पेस्टिंग वाली बुकरम मैंने बहुत अच्छी लाई है, तो इससे पोंचे बहुत अच्छे बनते हैं। जो पहले हम बुकरम लेके आते थे 1 मीटर के हिसाब से, उससे इतना अच्छा नहीं बनता था। ये पहली सलवार थी जिस पर मैंने शुरू की थी। इसके बाद मैंने 3 सलवारों में लगा ली है। वो वीडियो मैं अभी अपलोड करूँगी। एक सूट जो मैंने सीमा की सास का सिला था, उसकी सलवार की वीडियो मैंने डाली ही नहीं। वैसे तो मैं बनाती तो सारी हूँ, लेकिन मैंने कहा फिर बोलेंगे कि एक ही चीज़ दिखाते रहते हैं, इसलिए सलवार की वीडियो पर इतने व्यूज़ भी नहीं ना आते। ये मैंने ज़्यादा ही कट कर ली थी, फिर मैंने बाद में हिसाब लगा लिया था, फिर मैं उसी हिसाब से कट कर रही हूँ, क्योंकि बुकरम वेस्ट होती है। ये महंगी वाली बुकरम है, 150 का रोल मिला है, पता नहीं कितनी सलवारों में जाएगा ये। जो दूसरी बुकरम होती है वो मेरी 40 रुपये मीटर आती है, 45 रुपये मीटर होती है। वो भी मैंने कभी हिसाब नहीं लगाया कितनी सलवारों में जाएगी। और ये एक बार हम वेस्ट कपड़े पे इसको अटैच कर लेंगे। वैसे है बहुत कड़क थी बुकरम, बहुत अच्छा पोंचा बना इससे। वो दूसरी बुकरम जो होती है वो सॉफ्ट होती है। और अब मैं दूसरा पोंचा भी इसी तरह से अटैच करके सलवार के ऊपर अटैच कर दूँगी। आधे आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है बुकरम के आगे से। और दूसरा पोंचा भी इसी तरह से हमें अटैच कर लेना है वेस्ट कपड़े में। आपका क्या जाता है, वीडियो को लाइक कर दिया करो, बहुत कम लाइक आते हैं मेरी वीडियो में, प्लीज़। और ऐसे ही हम एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा देंगे। और इसको फोल्ड करके इसके ऊपर एक बारीक सीन लगा देंगे। ये बारीक बखिए से ही पोंचे बनते हैं हमारे। एक ही बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ, दूसरा मैं फिर ऑफलाइन बना लूँगी। फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर प्रॉब्लम होती है एक ही चीज़ देखने में। और फालतू की बुकरम मैंने कट कर दी है दोनों साइड से। और एक एक पैर का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइड पर एक एक और सिलाई लगा लेनी है। और अब स्क्रोल भरनी है। मैंने स्क्रोल ही भरे थे, डिज़ाइन क्या डालना। ये सलवार बहुत ट्रांसपेरेंट है, पता नहीं डालेगी कि नहीं डालेगी। मेरी मेहनत लगी है मेरी तो। वैसे उसने भी सिलाई दे दी है, फिर डाल तो लेनी चाहिए क्योंकि ट्रांसपेरेंट सी है। ये लहरिया बनाने के बाद मैंने ऊपर स्क्रोल ही डाल दिए थे। इस तरह से लहरिया बना दिया था। पहले मैंने तिरछी डब्बियाँ सी बना दी थी बर्फ़ी टाइप, और फिर बाद में उसमें मैंने स्क्रोल डाल दिए थे। डिज़ाइन डालने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है सलवारों में, पोंचे में। पैंट ठीक है, मेरे पैंट हाथ पे चढ़ गई है ना, सलवारें कम आती है, पैंट और प्लाजो ज़्यादा बनवाते हैं तो वो हाथ पे चढ़ गई हैं। जब हम बिगनर होते हैं हमें स्क्रोल पाने की भी नहीं बहुत मुश्किल लगता है कि कैसे डालेंगे स्क्रोल। तो वो तो बोलते थे 3 उंगलों से ऐसे हिलाना है, लेकिन मैं एक अंगूठा नीचे रखती हूँ, 4 उंगलियाँ ऊपर होती हैं, तो इस तरह से हिलाकर कपड़ा डालो तो बहुत अच्छे स्क्रोल पड़ जाते हैं। मैंने एक ही पोंचा पहले रेडी किया था, फिर बाद में दूसरा पोंचा ऑफलाइन रेडी कर लिया था, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जानी थी अगर दोनों पोंचे साथ साथ में हम करते तो। और इस तरह से मैंने पूरी पर स्क्रोल भर दिए थे। बहुत अच्छी बुकरम है ये, अच्छा कड़क पोंचा बनता है इससे। ये देखिए बन गया। अब मैं फिटिंग लगा रही हूँ 6 इंच, और पीछे से 7.5 इंच का निशान लगाना है। फिर अच्छी सी ढाल बन जाती है। अगर अंदाजे से ही ऐसे ही चौक से लाइन पीछे को खींच लेंगे तो फिर बेकार सा लगेगा। हमेशा नाप कर ही पोंचा बनाना चाहिए जो पोंचा होता है। आगे जाकर हम अपनी मर्जी से आधे इंच का, पौने इंच का मार्जिन छोड़ते हुए फिटिंग लगा देंगे। ध्यान रखना है कि आसन को आसन बिल्कुल सीधी आए, इधर उधर ना हो जाए, फिर नहीं तो सलवार का पोंचा घूमेगा, फिर वो कस्टमर बोलेंगे। फिर अगर कोई पल्ला बढ़ रहा है तो उसे ढीला छोड़ दें, अगर कोई कम हो रहा है तो उसे थोड़ा सा खींच लें तो पूरा आ जाता है ऊपर जाकर। ये कपड़ा तो बहुत बेकार था, कटिंग करने में बहुत मुश्किल हुआ था, तो फिर मैं अब ध्यान से सिल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि कान आ जाएगी इसमें, पर चलो बन गया। सस्ता ही होगा सूट शायद, इसीलिए ना ऐसा निकला, नहीं तो कई कपड़े तो अच्छे लगते हैं। वैसे जितना ही हम पैसे खर्च करेंगे वैसा ही कपड़ा निकलता है। अब जो फालतू कपड़ा है उसे कट कर देना है। और दूसरी तरफ से भी इसी तरह से हमें सिलाई लगाकर सलवार रेडी कर देनी है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके जाना प्लीज़, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मेरा चैनल डॉग्स लवर के भी कर सकते हैं, और जो स्टिचिंग सीखना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। मेरे पास तो 2 कंटेंट हैं, तब भी नहीं चल रहा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। लगता है जिनको डॉग पसंद नहीं वो मेरे को अनसब करके चले जाते हैं तो वैसे बेचारे कुछ नहीं बोलते डॉग, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। अगर नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, हमें तो पसंद है ना, सबके अपनी अपनी पसंद है, हम किसी पे थोप नहीं सकते अपनी पसंद।
और इसी तरह से हमारी सलवार कंप्लीट हो जानी है अब। और फिर हम शर्ट की स्टिचिंग भी